वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास नंबर 7 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लेंगे प्रेजेंटेशन की। यहाँ मैं पूरी क्लास तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेजर इसके जो डेफिनेशंस है और दो डायग्राम है जो मेरे को यहाँ लिए हैं मैंने। यहाँ पर इसके बहुत सारे डायग्राम प्रेजेंटेशन होते हैं, तो मैंने यहाँ पूरे यहाँ पर नहीं लिए हैं। अब हम प्रेजेंटेशन में डायग्राम प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है ना। और भी होते हैं खंड प्रेजेंटेशन बता अलग अलग होते हैं, तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। आज क्लास में केवल मैं इतना ही लूँगा, चित्र में प्रदर्शन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या बताया गया कि चित्र प्रदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समंकों को रोचक और सर्वाधिक आकर्षक आकृति जैसे दंड चित्र, वृत्त चित्र, आयत, मानचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको देखो, किसी भी चीज़ को मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, कोई भी चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है ना, एक पेज पे लिखी हुई है, उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। उसके बाद में आप उसका वर्गीकरण कर सकते हो, टेबुलेशन बना सकते हो। उसके टेबुलेशन के अंदर आपको थोड़ा बहुत इजी गोइंग मिल सकता है कि आप टेबुलेशन बनाकर आप थोड़ा सा जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। और तीसरी एक चीज़ जो आती है वो आती है प्रेजेंटेशन, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसकी बात आती है। तो डायग्राम प्रेजेंटेशन समझना सबसे ज़्यादा इजी होता है। उसको समझने के लिए उसे एक तरह से मान के लिए देखिए अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है। अब इसने आपको कहाँ कहाँ देखा होगा आपने डायग्राम प्रेजेंटेशन, जैसे कि आप वॉशरूम जो टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हो, वहाँ पर है ना मेल और फीमेल, आप इंग्लिश में लिखा जाए मेल और फीमेल, तो ठीक है कि आप इंग्लिश हिंदी जानते हो, तो आप पढ़े लिखे हो, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसकी अपेक्षा आपने क्या किया, वहाँ पर एक जो मेल था वहाँ पर तो उसके लिए पुरुष वाली फोटो लगा दी है, मेल की फोटो लगा दी है मेल नहीं लिखकर, और जो फीमेल के लिए बने हुए थे वहाँ पर आपने किसी फीमेल महिला की फोटो लगा दी है। तो इससे क्या है, जो गाँव का जो अनपढ़ व्यक्ति उसे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दो रूम वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो जो मेल वाले जो फोटो लगाए वो पुरुष के लिए और जो महिला के लिए है। तो उसके अंदर आपको जोर भी नहीं डालना पड़ेगा, एक बार तो मेल की स्पेलिंग पूरी आपको देखनी पड़ेगी, फीमेल की स्पेलिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसका मीनिंग भी निकालना पड़ेगा आपको कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। ये कि मैंने बहुत छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन जब डायग्राम की बात आती है तो वो बहुत जल्दी अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं और बहुत जल्दी मीनिंग हमें मतलब एहसास करा देते हैं। उसके लिए हमें अपने ज़्यादा दिमाग की एनर्जी वो वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो इसके लिए डायग्राम प्रेजेंटेशन है। इससे अब इसके अंदर बात करें इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये इन्हीं विशेषताओं में क्वेश्चन ही बन जाता है। भाई आपसे पूछा जाएगा कि क्या सर्वाधिक आकर्षक और प्रभावशाली क्या होता है, तो आप बोलेंगे डायग्राम प्रेजेंटेशन। टेबुलर होता है आपसे ये पूछा जाएगा, या क्लासिफिकेशन होता है आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर्वाधिक आकर्षक और प्रभावशाली कौन सा होता है, ये होता है डायग्राम प्रेजेंटेशन। तथ्य सरल वो बोधगम्य बन जाते हैं। इसके अंदर भी तुलना में भी सहायक होता है, कंपेयर भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। कंपेयर में जैसे क्या होता है कि यहाँ पर आपने खेतों की जो अनाज की फसल है वो इतना ढेर लगा दिया, किसी में इतना सारा बड़ा सारा ढेर लगा दिया, तो आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये अनाज कम हुआ है और यहाँ पर ये अनाज ज़्यादा हुआ है। तो इससे और मनोरंजन भी होता है कि इससे मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी होता है। जैसे आपको देखा होगा, हमें क्रिकेट के अंदर, हम जब क्रिकेट के अंदर ऐसा आता है तो वहाँ पर बहुत सारे बने थे, पहले ओवर में कितने रन आए, दूसरे ओवर में कितने रन आए, इतने ओवर में कितने रन आए, फिर यहाँ पर विकेट का साइन आ जाता है कि यहाँ विकेट गिर गया था, फिर इस ओवर के अंदर बहुत सुपर ओवर चल गया, यहाँ पर काफ़ी सिक्स लगे, तो इस तरह बड़ा स्टेटमेंट बन गया। तो ये इंटरेस्टिंग भी होता है हमारे लिए। तुलना में सहायक दो बार यहाँ पर लिख दिया, तुलना में सहायक। कम पढ़े लिखे निरक्षर किसान वर्ग के लिए भी ये उपयोगी होता है। भाई उन लोगों के लिए भी ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन उसको समझा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आप टॉयलेट्स के ऊपर आप मेल या फीमेल लिख रहे हो तो हर कोई व्यक्ति से पढ़े या समझ नहीं पाएगा, लेकिन आपने साइन फोटो ही लगा दी है किसी पुरुष की और किसी महिला की, तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई ये मेल के लिए पुरुष के लिए। समकोई पर्वतीय के परिवर्तन की दिशा भी प्रदर्शित करता है कि आपका जो डाटा है वो किस दिशा में चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में ये भी ग्राफ देखा होगा कि पहले ओवर में इतने रन, भी दूसरे ओवर इतने 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 रन बढ़ते 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 इस तरीके से रन जा रहे हैं, फिर नीचे होकर फिर ऊपर वगैरह बनाना, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से ग्राफ चलता रहता है कि आपका कब विकेट स्टम्प उड़ गए, कब आपके पास में हो गए कंपेयर रन से जो बनते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं जैसे परिवर्तन दिशा भी हमें नजर आती है कि हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, हम सब कुछ देख लेते हैं कि जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है जैसे अभी है, तो टेम्परेचर है ना डाउन में चल रहा है। अभी टेम्परेचर इस तरीके से चल रहा है, टेम्परेचर डाउन 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 होता फिर वापस बढ़ रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर गर्मी आएगी, वैसे 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 टेम्परेचर हाई की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमें दिशा पता चलती है कि अब ये टेम्परेचर नॉर्मली हाई होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जैसे डाउन हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपन को, ठीक है। पहले यहाँ पर गर्मी थी, यहाँ पर सर्दी आ गई, फिर वापस गर्मी दिशा की तरफ अपन जा रहे हैं। केवल तुलनात्मक अध्ययन ही करता है, ठीक है। इसके दोष भी हैं भाई, केवल कंपेरेटिव स्टेटमेंट स्टडी करता है। ये तुलना के लिए समान गुणों वाले समक आवश्यक है हमारे पास में। ऐसा भी नहीं कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हैं, अनाज का अनाज से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। अनाज का हम पेट्रोल की कीमत से हम कंपेयर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। सूक्ष्म व बड़े अंतर को प्रदर्शित करना असंभव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको नॉर्मली जो चीज़ है, जैसे आपका ये इतना बड़ा ग्राफ है आपने ले लिया, अब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फसल नॉर्मली यहाँ से यहीं तक चलती है,
ठीक है, आपकी फसल यहीं से चल, किसी साल में इतनी फसल हो गई, आपने किसी साल में इतनी फसल हो गई, कभी इतनी फसल हो गई, किसी में इतनी फसल हो गई। आपने इस साल में क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम में ली और आपकी फसल है बहुत ज़्यादा बड़ी चल गई है, इतनी लंबी चल गई है फसल। अब आपके पास मान लीजिए पेपर की साइज इतनी ही है, तो क्या आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे? क्योंकि इसका डबल ट्रिपल गया तो उसको हम उस पेपर पर प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारी बात है। जैसे कि अभी आप मान कर चलिए कि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड टाइम के अंदर हमारी जो बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ रेट से वो नॉर्मली यहाँ चल रही थी, वो बहुत जीरो हो गई या माइनस में चल गई, तो उसे हम कहाँ शो करें? इस तरह की बातें आती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे सूक्ष्म बड़े यंत्रों का प्रतिष्ठ करना असंभव होता है, जैसे इसमें बताया गया आगे, जैसे 500 525 600 725 के लिए ठीक है, लेकिन जैसे हमने 20 है, एक में 20 है, 1000 आ गया, 400 आ गया, 300 आ गया, तो 20 30 40 50 100 तक के तो लगभग इसी सिमिलर एज में चलते रहेंगे, लेकिन 1000 को हम कहाँ प्रेजेंट करें? 1000 तो बहुत लंबा है, वो हमारा ग्राफ खिंच जाएगा। बहुगणित सूचनाएं प्रदर्शित करना असंभव है, जिसके अंदर मल्टी नॉलेज हो, जैसे कि आपके जैसे आपको बताया जा रहा है कि इस एक पर्टिकुलर खेत के अंदर गेहूँ भी होता है, बाजरा भी होता है, ज्वार भी होता है, फिर दूसरे खेत के अंदर कहते हैं वहाँ चावल हो रहा है, चना हो रहा है, वहाँ पर अलग हो रहा है, तो इस तरीके से हम बहुगुणित सूचनाएं वहाँ बन जाएगी, मतलब मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, तो वो प्रदर्शित करना हमारे लिए इम्पॉसिबल से हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चित्र में यहाँ पर ले रहा हूँ, केवल वृत्त चित्र यहाँ पर आज बात करें, जो सर्किल डायग्राम उसकी बात की जा रही है। तो इसमें दो है, साधारण चित्र और अंतर्विभक्त चित्र। साधारण चित्र में क्या होता है कि बस केवल आपको जो जो त्रिज्या बनती है उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ्स बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ ए बी सी उनकी मासिक आय बताएगी 7000 10,500 और 14,000। तो इसके अंदर क्या हम ए के लिए, जैसे ए के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर का फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या में ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्किल बना दिया उसके लिए। अब इसके लिए हम त्रिज्या लेंगे तो 7000 के लिए वन त्रिज्या लिए, तो 5 के लिए 1.5 आ जाएगी, है ना। तो ये 1.5 का हमें लेना पड़ेगा, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, 14,000 के लिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ दो वाली त्रिज्या लेनी पड़ेगी हमें। तो हमें समझ आ रहा है कि ए है, बी और बढ़ा गया, सी और बढ़ा गया, तो ये साधारण डायग्राम हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, अंतर्विभक्त चित्र के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर है, उसे हम देखते हैं। देखिए कैसे अंतर्विभक्त चित्र, इसमें सभी समअंकों का योग 360 डिग्री के बराबर मान लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम है, जो भी हमारा डाटा दिया हुआ, जो भी जैसे हम यहाँ बात की जाती है, जैसे मेरी सैलरी है, तो मेरी सैलरी आती है तो मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पर खर्च करता हूँ। मैं अपने मकान के लिए किराया कितना देता हूँ, मैं अपने मेडिकल के ऊपर कितना एक्सपेंस करता हूँ, मैं मनोरंजन कितने खर्च करता हूँ, मैं कपड़ों पे कितना एक्सपेंस करता हूँ, मैं सेविंग अपनी कितनी कर लेता हूँ, और मैं टीवी सिनेमा ये तो क्या एंटरटेनमेंट के अंदर आ गए, और मैं बता सकता हूँ कि मेरे एजुकेशन के ऊपर मैं कितने पैसे खर्च करता हूँ। तो इस तरीके से मैं उसमें डिवाइडेशन कर सकता हूँ, मेरी किचन के ऊपर कितना खर्च कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे वो आपके पास में खर्च, जो भी आपकी इनकम हो, जैसे मेरी 10,000 इनकम है, तो 10,000 इनकम को तो मैं खर्च करूँगा, ज़्यादा तो मैं खर्च कर नहीं सकता। तो उस 10,000 को पूरे को हम 360 डिग्री के बराबर मान लेंगे। जो भी आपका डाटा है पूरा टोटल जो बनता है, जैसे मैंने चाय पानी सब पे जो भी सारे में खर्च कराऊँ, सबको टोटल करेंगे 360 के बराबर मान लेंगे। इसमें समंकों के गुणों के आधार पे बांटकर प्रत्येक गुण समंक भाग के लिए कोण की गणना की जाती है। मतलब इसमें क्या करना है आपको सिंपल बताऊं, प्रत्येक गुण समंक का कोण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में है 10,000 सैलरी, ठीक है, मैं मेडिकल पे खर्च कर रहा हूँ 2,000, ठीक है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा हूँ मैं 3,000, ठीक है ना, किचन व अदर एक्सपेंस खर्च कर रहा हूँ 5,000, और फिर बाद में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ 4,000 लेते हैं, 4,000, और यहाँ सेविंग्स आ गई, बाकी सब मेरी 1,000, तो ये पूरे 10,000 हो गए। मैं चार चीज़ यहाँ पर ली है, ठीक है, 2 3 5 4, और ये 10,000 हो गया। ये 10,000 का मेरा हिसाब किताब रहा, मेडिकल पे रहा, एजुकेशन पे रहा, किचन पे रहा, और सेविंग्स से रह गई मेरी आखिरी के अंदर। तो इनके अंदर क्या होगा, इन सबका हम टोटल करेंगे 10,000, ठीक है, 10,000 का टोटल आ ही रहा है। तो इसके लिए जैसे मेडिकल हुआ, तो मैं मेडिकल के लिए है ना, मैं इसका डिग्री में कौन निकालूंगा भाई, ये 10,360 के बराबर हो गया, ये तो मैंने पहले बता ही दिया कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन सबका टोटल करने में जो भी आएगा उसको 360 के बराबर मानेंगे, क्योंकि एक सर्किल जब बनता है तो उसका जो कोण बनता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण बनाइए, चाहे यहाँ से यहाँ बनाइए, वो 360 डिग्री का बनेगा। यहाँ से यहाँ पूरी घूमती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम कैसे करेंगे, 2,000 को ऊपर लिखेंगे जैसे मेडिकल का बनाना चाहते हैं, 10,000 नीचे आएंगे अपन, ठीक है, और 360 टोटल होता है, मैं बताया 360 डिग्री टोटल एंगल होता है। जैसे परसेंटेज के लिए बस वो काम लेते हैं, वैसे एंगल के लिए 360 डिग्री यहाँ पर काम मिलेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 360, तो ये 72 डिग्री का कोण आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 36 से 2 हो जा 72 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पर। तो मेडिकल के लिए 72 का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 लिखेंगे, 3 × 36 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 9 6 18 108 का कोण हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि क्या क्या होने वाला है आपके लिए, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर 72 डिग्री का हो गया था कोण, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे कोण की तो यहाँ पर आ गया 108 का आ जाएगा। यहाँ पर 4,000 के लिए जब बात करेंगे तो 4,000 यहाँ लिखेंगे, तो उसका हम कोण निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1444 का आ जाएगा।
इसी प्रकार सेविंग्स के लिए 1000 के तो उसका कोण अपन निकालेंगे तो वो 36 आ जाएगा। और इन सबको आप टोटल करोगे तो वापस ये 360 डिग्री ही बन जाएगी, क्योंकि 360 को तो आपने डिवाइड किया था, 360 के तो आपने टुकड़े किए थे उसके लिए, मेडिकल के लिए कितना, एजुकेशन के लिए कितना, किचन के लिए कितना, सेविंग के लिए कितना। तो 2000 3000 4000 जो भी है वो तो ऊपर आते जाएंगे, 2000 3000 वो सब ऊपर आते जाएंगे, और इस प्रकार से आपका कोण निकले जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये सबके कोण बन गए। अब आप इसके अंदर है ना हम चार्ट बना सकते हैं। हम इसका अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मेमोरी हम ध्यान रखना, 72 108 144 और 360 डिग्री। अब देखिए इस व्रत को घड़ी की सुई की दिशा में बनाए जाते हैं। तो पहली बात है हमें तैयार कहाँ से करना है, जैसे ये घड़ी यहाँ से, तो इस क्लॉकवाइज ही चलना है अपन को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, दिशा में चलती है, इस तरह घड़ी की दिशा चलती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना है। फिर इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा भाग कौन सबसे पहले होगा। जैसे कि हमने अभी निकाला था 144 एक आंसर आ रहा था, तो वो सबसे बड़ा कौन था, ठीक है, तो वो सबसे पहले आएगा। छोटे उसके बाद फिर सबसे छोटे सबसे बाद में, मतलब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपन इसे जमाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, वैसे जैसे अपन बात करी थी 108 आया था, फिर बाद में बात करेंगे 72 आया था, और फिर बाद में लास्ट में 36 आया था, ठीक है। इस तरह से आप कोण बनाते हुए चलेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और है, परंतु अन्य का जो अदर के नाम से जो शो होता है, जैसे हमने यहाँ मैंने सब कुछ नाम दिया, जैसे मैंने नाम को दिया था, यहाँ पर मेडिकल है, एजुकेशन है, किचन है और सेविंग बोल दिया था। लास्ट में मान लीजिए अदर दिया हुआ है, अदर में हमें नहीं पता कौन कौन से एक्सपेंस दिए हुए हैं, हमें नहीं पता उसका क्या है। अदर का भाग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो सबसे बड़ा हो, जैसे मान लीजिए इसका आंसर आ रहा हो 150 डिग्री का, बाकी सबके आंसर छोटे छोटे कोण ही आ रहे होंगे, इसका एंगल सबसे बड़ा आ रहा है 150 डिग्री इसका आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे सबसे आखिरी में रखा जाएगा। जो जो अदर के नाम से जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इसका एंगल कितना ही बड़ा हो, उस पर फिर हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उसे सबसे लास्ट में ही रखेंगे, बाकी सबको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जमाएंगे, ठीक है ना, बाकी सबको डिसेंडिंग ऑर्डर जमाएंगे, इसको सबसे बाद में रखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है, एक परिवार अपनी मासिक आय 72 रुपये निम्न प्रकार से व्यय करता है, जैसे कैसे भोजन पे 10,000 करता है, शिक्षा पे इतना, एजुकेशन पे मनोरंजन पे इतना, चिकित्सा पे ये, शेष अन्य पे वे पे खर्च करता है। तो शेष अन्य पे कैसे निकालेंगे, इन सबको आप टोटल करेंगे और 72 में से माइनस कर देंगे, तो अन्य का भाग भी आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए इससे आगे कैसे सोल्व किया है, वैसे ही आप किसका एंगल से निकाले गए। तो भोजन के लिए 10,000 ऊपर दिया था, 72 नीचे आ गया, टोटल 360 मल्टीप्लाई कर दिया। अन्य के लिए हमें देखा 20,000 बचाया, तो 20,000 को हमने यहाँ पर सोल्व किया, तो अन्य का कोण भी हमारे पास में आ गया। तो हमने यहाँ पर देखो सबके कोण निकाले, इसका 50 डिग्री, 125 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री और 100 डिग्री ऐसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले सबसे बड़े को लेना है, बिल्कुल सही बात, सबसे पहले सबसे बड़ा ये आएगा, मतलब हमारे पास में क्या 125। दूसरे नंबर पे इससे जस्ट बड़ा, दूसरे नंबर जस्ट बड़ा ये 100 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि किस नाम से, ये अदर के नाम से। तो इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन बड़ा है, 60 डिग्री है, फिर 50 डिग्री थर्ड नंबर पे, फिर ये है, चाहे भले ये बड़ा था लेकिन ये सबसे लास्ट में जाने वाला है, ये 5th नंबर पे जाने वाला है। इसके अमाउंट हमने इससे निकाली थी। तो देखिए यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, यहाँ से सबसे पहले हमने सबसे बड़ा शिक्षा का कॉलम बनाया, फिर मनोरंजन का, फिर भोजन पर, फिर चिकित्सा का, और फिर सबसे लास्ट में अदर का बनाया। तो इस प्रकार से हमने ये अंतर्विभक्त कोण हमने यहाँ बनाया है। आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही लूँगा, छोटी सी क्लास थी आज की। प्रेजेंटेशन के नाम पे और भी प्रेजेंटेशन हैं, डायग्राम प्रेजेंटेशन और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर इतने ही प्रेजेंटेशन लिए और आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको लेंगे। आज के लिए इतना ही, शॉर्ट क्लास ही। थैंक यू।